Hello students, how are you all? I hope all of you are in good health. Today I am making online videos for class 3 subject Moral Science. Chapter name is Lara's Teddy Bear. So let us start it. Leo was Lara's teddy bear. Leo क्या था? लारा का टेडी बियर था. He had been her favorite toy since she was a little girl. लियो जो था वो क्या था? एक टेडी बियर था और लारा का फेवरेट यानी कि पसंदीदा खिलौना था जब वो बहुत छोटी थी. When she was younger, जब वो थोड़ी बड़ी हुई, she would never go anywhere without लियो. जो लारा थी वो कभी भी लियो के बिना कहीं नहीं जाती थी. He was a constant childhood companion. यानी कि लियो जो था वो एकमात्र दोस्त था, साथी था लारा का. She was always seen with her teddy bear tucked under her arm. और हमेशा लारा को देखा जा सकता था कि वो क्या करती थी कि टेडी बियर को अपने आर्म्स के अंदर डाल कर कहीं भी वो जाती थी. They made such a happy picture. ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी और बहुत ही अच्छा लगता था, अच्छा दिखता था. But Lara was growing up now. लारा जो थी अब बड़ी हो रही थी. School and friends were taking up her time. जो स्कूल था और उसके जो दोस्त थे वो उसका टाइम वो उसका टाइम मतलब उसका समय क्या कर रहे थे? वो ले रहे थे, स्कूल ले रहा था और उसके कुछ फ्रेंड्स उसका समय ले रहे थे. She participated actively in school activities and had also developed a keen interest in basketball. वो स्कूल में जो भी फंक्शंस होता था, जो भी एक्टिविटीज़ होता था, उसमें वो खुश होके, एक्टिव होके वो पार्टिसिपेट करती थी. ठीक है. और उसके बाद जो कीन इंटरेस्ट यानी कि उसका इंटरेस्ट जो है यानी खुशी से उसका इंटरेस्ट बास्केटबॉल की तरफ बढ़ रहा था. कीन मतलब होता है उत्सुकता. She had less time to spend with लियो ने. अब उसके पास क्या था? लियो के लिए बहुत ही कम टाइम बचा था. No more was Leo a permanent feature with Lara. और अब परमानेंट फीचर यानी कि अब मतलब लियो और लारा को कोई एक परमानेंट तौर पे हम नहीं देख पा रहे थे, साथ में नहीं देख पा रहे थे. Often he could be seen on Lara's chair alone. ज़्यादातर लारास का जो चेयर था उस पर चुपचाप लियो क्या था? सिर्फ देखा जा रहा था अकेले. Leo loved to be useful, but now he felt he was of no use at all. लियो को अच्छा लगता था जब वो उसका इस्तेमाल हो रहा था. ठीक है. लेकिन अब क्या था? अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था. इस वजह से he often wondered what would happen to him once Lara grew older. इसलिए वो सोच रहा था कि क्या होगा जब लारा और बड़ी हो जाएगी. Maybe she would just give him away. हो सकता है कि वो मुझसे बिल्कुल दूर हो जाए. ठीक है. This thought made Leo very sad. और यह सोचकर लियो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जा रहा था. लियो कौन था? लियो टेडी बियर था. लारास का टेडी बियर था. लारा मतलब जो लियो था वो सोच रहा था कि जब वो छोटी थी तो मुझे इस्तेमाल करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है वो मुझसे दूर होती जा रही है. इस वजह से लियो को अच्छा नहीं लग रहा था. और जो लियो था वो ये भी सोच रहा था कि हो सके तो लारा और अगर बड़ी हो जाएगी तो वो मुझसे कहीं बिल्कुल दूर नहीं हो जाए, वो मुझे दूर ना कर दे. ओके. इस वजह से लियो ये सब सोच के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा था. As he sat alone on Lara's chair, the tears ready to flow down his cheek. जब वो लारास के चेयर पे बैठता था, ठीक है, जब अकेले रहता है तो लगता है कि उसके आँख से आंसू उसके गाल तक क्या हो जाते थे, मतलब फ्लो हो जाते थे, यानी कि बहना शुरू हो जाते थे. He thought, I am of no use in this world. उसे लगता था कि मेरा अब इस दुनिया में कोई इस्तेमाल नहीं है. Lara has new friends now and soon she will not even remember that I am here. लारा के अब नए दोस्त बन चुके हैं और बहुत ही जल्दी वो मुझे भूल जाएगी कि मैं भी यहाँ पर हूँ. Soon winter arrived and Leo could see snowflakes outside the window of Lara's room. जल्द ही सर्दियाँ शुरू हो गई, ठंडी शुरू हो गई. लियो जो है वो खिड़की के बाहर देख सकती थी
कि कैसे बर्फ़बारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है लारा के रूम के बाहर। एज ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, जब वो विंडो के बाहर देखती थी, ही नोटिस लारा लुकिंग एट हिम वेरी क्लोजली। तो लारा जो लियो को लगता था कि जो लारा थी वो उसको बहुत नज़दीक से देख रही है। शी seemed to be deep in thought and thought of what might be going on her mind worried Leo। लगता था कि जो लारा थी वो उसके ख्यालों में बहुत ही ज़्यादा डूब जाती थी, ठीक है। और लियो ये जानना चाहता था कि लारा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। द नेक्स्ट डे लारा आस्क्ड हर मदर फॉर एन ओल्ड शॉल। दूसरे दिन लारा ने अपनी माँ से पूछा किसी पुराने शॉल के बारे में। शी क्लोज एन ओल्ड रेड वन। शी चूज़ एन ओल्ड रेड वन। उसने एक पुरानी लाल रंग की शॉल को पसंद किया। शी देन ओपनड हर लिटिल बॉक्स ऑफ trinkets and took out satin ribbons and trinkets to decorate लियो's bow। दूसरे दिन लारा जो थी उसने अपनी माँ से पूछा एक पुरानी चादर के पुरानी शॉल के बारे में। उसने एक रेड कलर का शॉल को चुना। उसके बाद वो अपना छोटा सा बक्सा खोलती है, उसमें से कुछ सैटिन के रिबन्स निकालती है और कुछ ट्रिंकेट्स जो कुछ चमकीले डेकोरेशन का सामान निकालती है। लियो बो यानी कि लियो के लिए एक बो बना रही थी वो, ठीक है। शी sewed and decorated a bow on to the red shawl and used the satin ribbons to make a string। वो क्या कर रही थी, वो सिल रही थी, ठीक है, और सजा रही थी बो को जो रेड शॉल था उससे, ठीक है, और सैटिन रिबन इस्तेमाल कर रही थी उसका स्ट्रिंग बनाने के लिए। स्ट्रिंग समझते हैं आप, जिसको बांधा जाता है, स्ट्रिंग बना रही थी। सो बच्चों, हमने जो ये चैप्टर पढ़ा है लारा's टेडी बियर, ये आज के लेक्चर में बस इतना ही है। मैं आपको फिर से शॉर्ट रिव्यू इस स्टोरी का मैं आपको बताऊंगी। लियो क्या था? लियो लारा का टेडी बियर था, ठीक है। वो कब से उसके पास था? जब वो बहुत छोटी थी। जब वो बड़ी हो गई थी तो वो उसके बगैर वो कहीं ना जाती थी ना कहीं घूमती थी। वो हमेशा उसको अपने आर्म्स में क्या करती थी, दबाकर घूमती रहती थी और ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन जैसे जैसे लारा बड़ी होती गई वो लियो से दूर हो गई, क्योंकि स्कूल और उसके कुछ फ्रेंड्स उसका टाइम लेने लगे, ठीक है। और लारा के पास लियो के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचा, ठीक है। और ज़्यादातर जो लियो था वो लारा के चेयर पे चुपचाप बैठा रहता था। और जो लारा थी उसका इंटरेस्ट अब स्कूल के एक्टिविटीज़ में लगने लगा था और बास्केटबॉल में उसका इंटरेस्ट लगने लगा था। इस वजह से धीरे धीरे जो लारा थी वो दूर होते जा रही थी अपने खिलौने लियो से। और लियो को क्या अच्छा लगता? लियो को अच्छा लगता था जब लारा उसके साथ रहती थी। लेकिन अब क्या था, अब जो लारा थी वो लियो से दूर होने लगी, जिस वजह से उसे काफ़ी बुरा लग रहा था, ठीक है। वो सोचता रहता था कि अगर लारा और बड़ी हो जाएगी तो क्या होगा कि वो मुझसे और दूर हो जाएगी। और ये सोचकर लियो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता था। जब भी वो अकेले बैठता था ऐसा लगता था जैसे उसके आँख से आंसू आ जाएंगे और वो उसके गाल को भिगो देंगे। और वो सोचता था कि मेरा अब इस दुनिया में कोई इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि लारा के पास अब नए दोस्त हैं और वो धीरे धीरे भूल जाएगी कि मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं उसका फेवरेट खिलौना कभी था। जल्दी क्या होता है कि ठंड की मौसम शुरू हो जाती है और बर्फ़बारी शुरू हो जाता है। तो क्या था, लारास के रूम में विंडो के आउटसाइड बैठकर लियो देखता रहता था बर्फ़बारी को, स्नोफॉल को देखता रहता था। और ये भी नोटिस करता रहता था कि लारा जो है उसको बहुत गौर से देख रही है, ठीक है, और उसको बहुत गौर से और वो उसके ख्यालों में है, ठीक है। लियो को ये जानना था कि आखिर लारा क्या देख रही है और क्या नोटिस कर रही है। दूसरे दिन लारा अपनी माँ से पुराने शॉल के बारे में पूछती है और उसके बाद वो एक रेड कलर का शॉल क्या करती है, वो चुनती है। उसके बाद अपना एक छोटा सा बॉक्स निकालती है, उसमें से कुछ सैटिन के रिबन्स निकालती है और लियो के लिए क्या बनाती है, वो बनाती है। उसको वो सिलती है, डेकोरेट करती है। किससे? तो वो पुराने रेड शॉल से। और सैटिन का रिबन बनाती है
एक स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, रिबन्स टू मेक अ स्ट्रिंग। अब इसके बाद सेकंड लेक्चर में पता चलेगा कि वो कब और कैसे देती है, क्या करती है। तो ये सेकंड लेक्चर में पता चलेगा कि वो फिर से अपनाती है लियो को कि नहीं अपनाती है। सो चिल्ड्रेन, प्लीज़ आप बुक को रीड कीजिए। सो स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।